बिहार की राजनीति में हाल के घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ला दिया है। लंबे समय से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और ट्वीट के जरिए इस बात की पुष्टि भी कर दी है। लगभग 2 दशक से अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद उनका ये कदम राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कई दिनों से मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। अब जब उन्होंने खुद राज्यसभा जाने की बात स्पष्ट कर दी है तो इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। इस घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसकी योजना पहले से ही बनाई गई थी। उनके मुताबिक बिहार के चुनाव के समय ही ये तय हो गया था कि आगे चलकर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये भी तय किया गया था कि भविष्य में नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीति में लाया जाएगा और उन्हें जेडीयू के कोटे से उप मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। राजभर के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। हालांकि इन बातों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे बिहार की सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। बिहार में लंबे समय से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की राजनीति चल रही है और दोनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री पद में बदलाव होता है तो ये गठबंधन की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे नीतीश कुमार की नई राजनीतिक भूमिका की शुरुआत भी मान रहे हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा जाने के बाद भी वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहेंगे और बिहार की राजनीति पर भी उनकी पकड़ बनी रहेगी। अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यसभा में जाने के बावजूद बिहार की जनता से उनका संबंध पहले की तरह बना रहेगा और वो राज्य के विकास के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन उनके इस फैसले को लेकर जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नाराजगी भी देखी जा रही है। पटना में उनके आवास के बाहर कई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने मांग की है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए। उनका कहना था कि जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना है और ऐसे में पद छोड़ना जनादेश का सम्मान नहीं होगा। कुछ कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कई विकास कार्य देखे, इसलिए उन्हें ही राज्य की कमान संभालते रहना चाहिए। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बदलाव बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश भी हो सकता है। अगर भविष्य में उनके बेटे की राजनीति में एंट्री होती है तो ये जेडीयू की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जनता ने सरकार को 5 साल का जनादेश दिया है, इसलिए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब अगर नया मुख्यमंत्री बनता है तो उसके काम और फैसलों के आधार पर ही जनता भविष्य में अपना फैसला करेगी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसका असर आने वाले समय में राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर देखने को मिल सकता है।